बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़िरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला जेके फ़ैसला धरती धड़ियुनि खे तारीख़ के क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान वॾो अहम फ़ैसिलो उन दुश्मन जे ख़िलाफ़ जंहिं पोयनि ॾींहंनि ते अफ़वाह जे पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे नौजवाननि ऐं सिक्योरिटी ते मामूल पाकिस्तान जे उन फ़ौजनि जे मथां जेको आपघात हमलो करे जेको मैसेज ॾिनो त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन दहशतगर्दी लाइ इस्तेमालु थिए पई ऐं पाकिस्तान बारहा इहो चवंदो रहियो आहे त अफ़गानिस्तान जी जेका सरज़मीन आहे उहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु अगरि इस्तेमालु थींदी त पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जो हक़ रखे थो ऐं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कई ऐं उन में केतिरा ई दहशतगर्द जंहिंजो तालुक़ु उन गिरोह सां आहे जेके यकीनी तौर ते रॉ फंडेड ऐं प्रॉक्सी वार ऐं इंडिया जी फंडेड जंग विढ़ी रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान ते हमला कनि पिया। उन्हनि खे जहनुम हासिलु करण में अफ़वाज पाकिस्तान ऐं एयरफोर्स वॾो अहम किरदारु अदा कयो ऐं उन दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि ते हमिलो करे उन्हनि खे जहनुम हासिलु कयो। चइजे त इहा लिकियल वेढ़ जेके चइजे आसान सिंधी में उन में इन वक़्तनि हमला जेके थियनि पिया जंहिंजा सबूत न सही अफ़गानिस्तान मगर आलमी दुनिया के पाकिस्तान ॾेई चुको आहे त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान जे लाइ कहिड़ी रीति जेको आहे सो इस्तेमालु थिए थी। उन खां पोइ जेके इन दहशतगर्दी हमलनि में मारिजी वियल शहीद थियल पाकिस्तान जा जेको आहे सो उहे सबूत जंहिंजे लाइ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ ऐं गॾोगॾु सदर मुग़लत आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं जेको आहे सो सिपाही सलार सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान जी मुख़्तलिफ़ सियासी हल्कनि यकीनी तौर ते ख़राज तहसीम बि पेश कयो ऐं इन जंग में किथे न किथे हिन वक़्तु जेके क़ुर्बानियूं असां ॾियूं पिया उहे रायगान न वेंदियूं। इन सां गॾोगॾु पोयनि ॾींहंनि में इहो बि बयानु आयो त सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं PMLN पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी MQM जा इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते पर हीअ जेका लिकियल वेढ़ आहे जेका जंग आहे इन में सभु हिकु पेज ते आहियूं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी KP में हुकूमत आहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाणे इन ॻाल्हि ते बि सोचो वीचार करे पई त किथे न किथे हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ भी न दहशतगर्दी में हिकु पेज ते आहे ऐं वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी पोयनि ॾींहंनि में जीअं FX कमेटी में पेश थियो ऐं उन में वेही करे ॻाल्हि कई उन मां इहो वाज़े मैसेज आहे त पाकिस्तानी इन दहशतगर्दी ते सभु हिकु आहियूं। ॿिए तरफ़ विरहाङे वारी ॻाल्हि असेंबली जे अंदरि जेका चिकताण थी उन खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ॾींहों पियो ॾींहुं वधंदे नज़र अचे पई। नए सूबे जी डिमांड MQM करे पई ऐं इन सां गॾोगॾु इन क़रारदाद खे न सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और जमात इस्लामी बि सपोर्ट कयो त पाकिस्तान में सूबा पर ख़ासि तौर ते सिंध में विरहाङे जे लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि हक़ में नाहे ऐं प्लस में जमात इस्लामी बि इन हक़ में नाहे। MQM हिन वक़्तु पंहिंजे अंदरि ई जेका हुनजी छिकताण आहे उहा वरी अहम आहे। ॿ ग्रुप जिन खे जेको आहे सो मिलाए करे ऐं MQM पाकिस्तान ठाही वई हुई उन ग्रुप जा ॿई माण्हू हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि पिया असेंबली जे फ्लोर ते ऐं ॿाहिरि बि ऐं उन खां पोइ हिन वक़्तु लॻे ईअं थो त MQM जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु आहे। मुख़्तलिफ़ तरह इहा बि ॻाल्हि कनि पिया त PSP यानी कि पाक सरज़मीन पार्टी जेका ठाही जंहिंमें मुस्तफ़ा कमाल अनीस क़ाइम खानी शबीर क़ाइम खानी ऐं ॿिया केतिरा ई अॻवान जेके उन में गॾु हुया उन ग्रुप जे तरफ़ां जेको आहे सो अॼु बि किथे न किथे इहो नज़र अचे पियो त उहे हिन वक़्तु बि उन्हनि जा तहफ़ुज़ात आहिनि छाकाणि त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी गवर्नर सिंध फारूक सत्तार ऐं ॿिया जेके हिन ग्रुप में शामिल आहिनि उहे चाहिनि पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इन सिंध वारे मामले खे अॻिते खणी वञिजे ऐं नफ़रतुनि खे अॻिते वधाइजे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान तारीफ़ करंदे होला राजा अंसारी साहब आहिनि तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। अवां जी वॾी महिरबानी अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि साबिक़ रुकन आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी।
बुलंद खान जूनेजो साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। एजाज़ हक़ साहब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, मुत्तहिदा क़ौमी पाकिस्तान जा अॻुवान आहिनि, अवां जी चइनी मेहमाननि जी वॾी महिरबानी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगा सर। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान के ये जो मामलात हैं, बारहा पाकिस्तान आलमी सतह पर और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान को हम बताते रहे हैं कि जी आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और उस इस्तेमाल होने से जो है सबसे ज़्यादा हमारा सूबा पाकिस्तान का KP के भी मुतासिर हो रहा है। उसके साथ साथ वहाँ उस पे मामूल पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर जो हमले होते हैं वो भी हमने जो है एविडेंस दिए हैं। मगर जो कल और परसों की जो सूरत हाल है उससे पेश नज़र जो पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई कार्रवाई की, जो कि दुनिया को भी बताया कि उन दहशतगर्दों को ठिकानों को हमने हमला किया और उस पर कई दहशतगर्द मारने की भी इत्तलात है। तो बहसीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दहशतगर्दी पर, जो कि अभी वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि सब एक पेज पे हैं, आप समझते हैं कि इनको जो जहन्नम वासिल अफवाज पाकिस्तान ने किया है मज़ीद भी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 12 हर चीज़ का जो है हल वो बमबारी नहीं है, हर चीज़ का हल जंग नहीं है। बात ये कि आपने ये अपनी ताकत का मुजाहिरा जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ये अगर आप करते रहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, ये जायज़ रिएक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमें वो तमाम सबूत फराहम करने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे हमने ये 5 मकामात चुने जिधर हम कहते हैं दहशतगर्द है। इसी के यहाँ बयानिए में फ़र्क है। हम कह रहे हैं वहाँ ये दहशतगर्दों का ठिकाना है और अफगानिस्तान कह रहे हैं कि ये पुरअमन देही इलाका था और गांव के लोग थे, दहशतगर्द नहीं थे। हमने किसी बुनियाद पे तो ये बात चुनी होगी, तस्वीरें होंगी हमारे पास, सैटेलाइट पिक्चर्स होंगी, ऑन ग्राउंड पिक्चर्स होंगी। हमें नज़र आ रहा होगा कि जो जब हमने बमबारी की तो वहाँ से जो ब्लास्ट हुए तो इससे साबित हो रहा होगा कि यहाँ असलहा रखा हुआ है। इससे कि असलहा के जो कि फुटेजेस में नज़र आ रहा है, जो कि फुटेजेस में, वीडियोस में नज़र आ रहा है कि इतनी बमबारी के बाद। मैं इसीलिए आपसे जो बात कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देने चाहिए और अफगानिस्तान को भी देना चाहिए और हमें उन्हें दोबारा दावत देनी चाहिए, आइए फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठिए। हमें अपने दोस्त ममालिक को फौरी तौर पे एक्टिव करना चाहिए कि ये देखिए सबूत भी हैं कि हमने बड़े मजबूरन ये इकदाम उठाए हैं, इससे कि हमारे इन्हीं ने हमारे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा था और ये सबूत है। और आइंदा इनको समझाइए कि ये इनके लिए भी अच्छा नहीं है, खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं है, मुस्लिम उम्मा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो इनको क्या मसला है पाकिस्तान से? अगर अफगानिस्तान की हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, फिर तो हमारी और उनकी खुली जंग है। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो आपको मानते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी आप दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए और ये दहशतगर्द आ रहे हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जमीनी तौर पे अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन करें। मगर वो इस ऑपरेशन करने से फिरदौस शमीम नकवी साहब कासिर हैं, वो मना कर रहे हैं क्योंकि अब जो तालिबान की हुकूमत है वो मुख्तलिफ गिरोह पे मबनी एक हुकूमत है, जो कि बारहा अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी, जो कि अभी तालिबान की है, उन्होंने वाज़ह बता दिया है कि हम कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो फिर कहिएगा, इतराज़ नहीं होना चाहिए जी, बड़ी वादे है फिर उनको पाकिस्तान की फौज के, इससे कि वो अफगानिस्तान नहीं है, वो आज़ाद इलाका है जी, जो वहाँ के फिर नुमाइंदे वो आके हमसे बात करें, या तो वो ये माने कि उनकी हुकूमत है तो ठीक है, फिर उनकी जिम्मेदारी भी है कि दहशतगर्दों को हटाए, और अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है और उनका कंट्रोल नहीं है तो फिर हम जो कर रहे हैं उस पर उन्हें इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सब किया। एजाज साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान क्या समझती है कि वाक़तन जो 2 रोज़ कबल जो हमला हुआ अफवाज पाकिस्तान पे और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई, जो फ़िज़ाई कार्रवाई हुई, उसमें कई दहशतगर्दों के ठिकाने और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों की हलाकतों की भी इतलात हैं,
जो कि उस वीडियो में, जो कि हमने नहीं मगर अफगानिस्तान से बन के सामने आई, बमबारी के बाद जो आग लगी हुई थी, जिस तरह से लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी उन हथियारों की, उन जो है असले की, जो कि वाज़े तौर पर फोटेजेस में भी नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये आलमी सतह पर हम बताने पे हक में जाने होंगे कि एक तरफ अफ़गानिस्तान कह रहा है कि जी हम बात करेंगे, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर जो लोग हैं वो एक हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, इत्तेहादी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सर फैसला करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, मैं दो बातें करूँगा। दो बात दूंगा। पहला तो ये कि जो फिरदौस नवीन नकवी साहब एक सीनियर सियासतदान है, यकीनन उन्होंने जो बात कही वो काफी हद तक बेहतर है। चाहिए हमें डायलॉग करनी चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए। हमारा पड़ोसी है तो जाहिर सी बात है ख्वाहिश ही होनी चाहिए कि हमारे अपने पड़ोसी में ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने तो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इससे पहले जो वाकया हुआ था उससे पहले भी कई दफा कोशिश की कि हम तालिबान के साथ, अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर कर सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ हो रही थी मुसलसल, तो उसके अंदर यकीनन अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा था बहुत वजह। तो उसके लिए काफी डिस्कशन करने की कोशिश की गई, डायलॉग करने की कोशिश की गई, तो वो नहीं हो सका। वो अफगानिस्तान के अंदर जो जाके इंडिया के पास जाके बैठ गया तो दुनिया ने देखा सरजमीन है, वो एक तो हिंदुस्तान भी यूज कर रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात रहनुमा हो सके। एक तो बात ये, यहाँ पर बात रद्द हो जाती है। देखिए, जब बात आएगी मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की, बका की और उसकी हिफाजत की, तो पाकिस्तान आर्मी ने जो 2 दिन पहले या उससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ की है वो आपको जाने करना है। अपने पाकिस्तान फौज को कराची तस्वीर पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने ऊपर हमले के बाद, इस मुल्क के हमले के बाद, मुल्क को दादाद के हमले के बाद दिफा के लिए जवाब दिया और पहला पत्थर नहीं उठाया और भरपूर जवाब दिया। जो लोग पाकिस्तान की बका और सालमियत के ऊपर हमलावर होंगे उन लोगों के साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी। देखो, दरवाजे बात करने की कभी भी बंद नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी ही अफवाह को जज करने की कोशिश करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। देखिए, तारीख गवाह है, ये जो अफगानिस्तान का इशू जब से अमेरिका के साथ रिजॉल्व हुआ है, तो पाकिस्तान आर्मी ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अफगानिस्तान को अपने भाई की तरह समझा और और सबसे पहले पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया। एजाज लक साहब, आपको याद होगा कि उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि यकीनन नहीं पाकिस्तान की हुकूमत थी, और उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि जी सबसे पहले पहुँचे और काबुल को हमने यकीन दहानी दिलाई कि जी हम आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे, और हम खड़े भी रहे। जो कि बाद में फिर हिंदुस्तान ने जो उनको कैप्चर किया है, अब जो प्रॉक्सी वॉर जो लड़ी जा रही है, जो दुश्मन छुप के जो लड़ रहा है, उस पर अब अफगानिस्तान के बड़े एक्सपर्ट और बिलखुसूस जो है काबुल की जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, वो भी समझने से कासिर है कि ये लोग जो किसी और के हाथों में बिके हुए हैं, हम भी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते इनके खिलाफ। एजाज लक साहब, सही कोशिश करें कि वो आ जाएं तो उनके सामने भी सवाल। राजन सर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तव्हां ॿुधाइजो सर, वॾी अहम या पेशरफ़्त आहे गुज़िरनि 2 ॾींहनि खां फ़ैसिले जी घड़ी में जेको विफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिलो कयो वॾो अहम, पर माज़ी जी ॻाल्हि जेका मूं एजाज़ लक जे साम्हूं बि रखी, यकीनन हुकूमत तव्हांजी हुजे या PTI जी हुजे, मुल्क जे लाइ जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहे वॾा अहम हूंदा आहिनि। रिजीम चेंज खां पोइ जेको चइजे त तालिबान वापसि काबुल ते क़ाबिज़ थियो, त हुन क़ाबिज़ थियण खां पोइ असांजी हुकूमत अॻिते वधी ऐं उन्हनि खे दसियो, यकीन ॾियारायो त पाकिस्तान हमेशह अफ़गानिस्तान जे माण्हुनि में जे लाइ मुश्किल घड़ी में साथ ॾिनो ऐं आईंदा बि ॾींदो। हुनजे बावजूदि जेको आहे हिंदुस्तान जे इहो चंद जेके ग्रुप आहिनि, जेको पाण तालिबान मञण लाइ तयारु आहे, त इहे ग्रुप आहिनि, छाकाणि त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कंदासीं त असांजे विच में पाण में हिकु वॾी हिकिड़ी जंग छिड़ी सघिजे थी। त पोइ इहा ॻाल्हि जॾहिं अफ़गानिस्तान तस्लीम करे थो, त पोइ असांजूं कार्रवायूं त जाइज़ आहिनि। जी बिल्कुलु मुगरी साहब, कार्रवायूं हिकु तरफ़ असांजूं जाइज़ बि आहिनि, पर इहो कार्रवायूं असांजूं जेके अफ़गानिस्तान में मौजूदु फितरतुल ख़वारिज जेको हिकिड़ो पूरो ग्रुप आहे, उन्हनि जी जेके कार्रवायूं कयूं आहिनि, दहशतगर्दी जूं कार्रवायूं पाकिस्तान में,
जी। ही जे असां अफ़गानिस्तान में मौजूद फितनतुल ख़वारिज ते जेके हमला कया आहिनि जे ठिकाननि ते, उहे उन तनाज़ुर में आहिनि त पाकिस्तान जे अंदरि जेके दहशतगर्द कारवाइनि में हू मुलविस रहिया आहिनि, त उन तनाज़ुर में असां अफ़गानिस्तान में उन्हनि जा जेके मौजूद राजान साईं ठिकाना साहब, आहिनि तव्हांजो तबाह आवाज़ न घटि थो अचे, जे उर्दू में ॻाल्हायो त जीअं ॿिया महिमान बि सम्झी सघनि। तव्हांजी वधीक मर्ज़ी आहे, एज योर जी टेंशन। जी जी जनाब। मैं अर्ज करूं कि जो आवाज़, पहले तो मुझे बताएं अभी आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? नहीं, पीसीआर आवाज़ बेहतर करे राजा अंसारी साहब की। जी जनाब। यहाँ से तो जी। ठीक है ऑडियो सेटिंग्स। ओके जनाब, तो बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर फितनतुल खवारिज ने जो यहाँ कार्रवाइयाँ की हैं, और वो फितनतुल खवारिज जो खास तौर पे उनके ठिकाने जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने में। तो इस तनाजुर के अंदर हमने अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर जो हमले किए हैं वो टारगेटेड ऑपरेशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़बरदस्त फतूहात मिली हैं। जो हमारे अहदाफ थे वो हमने पूरे किए हैं इंशाल्लाह। और ये एक मिन्हसुल कौम, पूरी दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत को लेकर, अपनी जो अमन व अमान की सूरत हाल है मुल्क में, उसको लेकर किसी किस्म की कोई भी समझौता नहीं करेगा, ना उसमें किसी किस्म की कोई भी हम उसमें कोई कमी छोड़ेंगे, बल्कि हम अपने दिफा का हक, मजबूत दिफा का हक जो है वो हम महफूज रखते हैं। तो ये दुनिया को पहले भी पाकिस्तान इंडिया का जब कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी ये पैगाम मिला। अब जब अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है और उसमें भारत का हाथ भी मुलविस है, तो फिर पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत में जो है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ हम अपने इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी हम जो है वो बड़ी हद तक जो है वो हमें कामयाबियां मिली हैं, खास तौर पे केपीके के अंदर जो इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के जो लोग यहाँ पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह उनकी मौजूदगी है, उनके खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान के फोर्सेस जो हैं वो उनके मुकाबले में हैं और इस तरह उनसे मुकाबला कर रहे हैं, शहादतें नोश फरमा रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन वतन अजीज़ की हिफाजत को यकीनी बनाए हुए हैं। इसकी जितनी मैं समझता हूँ उसको खराज तहसीन पेश किया जाना ठीक चाहिए। है। तारीख में दूसरी ऐसी तरफ मिसालें अगर बड़ी बात कम की हुई। जाए तो इस दहशतगर्दी में जो कि अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है, और सबसे ज़्यादा मुतासर यकीनन तौर पर बलूचिस्तान और केपी, दो बड़े अहम सूबे हैं जो हमारे हो रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान ही हो रहा है, मगर जो तलाल चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया वो भी बड़ा अहम था, जिसको मैं कहूँगा कि एक सियासी बयान और खुशाइन बयान था कि एफएक्स उस मीटिंग में, कमेटी में जो है वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की आमद और उसको चेयर करना और उनको बैठना साथ, तो ये भी इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान के इस मसले पे कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और तमाम लोग हम एक पेज पे हैं। देखें, अब जब मैं समझता हूं कि मुल्क की बात हो, सरहदों की बात हो और एक मुश्तरका दुश्मन की बात हो, तो फिर हमें इसी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी, और अब जो तब्दीली आई है वो खुश आइंद है। हम कोई ताना नहीं दे रहे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी धारे में आना पड़ेगा। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमारे साथ, हुकूमत के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो हेड्स हैं, वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सब के साथ एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, और बातचीत से ही मसले को आगे उसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी रहा वो इस सिलसिले में बड़ा नेगेटिव रहा, वो उनका रोल, और वो किसी जगह पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि हुकूमत में शामिल जमातों को चोर डाकू कहते रहे। बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके कुछ बर्फ पिघली, और सही। वो किसी नाम पर ही सही, तरक्की के चले, नाम अच्छी पर, बात है। सूबे के नाम बुलंद खान पर जुनेजो घर साहब, आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर कि ये जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान, अब मुझे मगरी साहब, अगर मुझे निकलना है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें मैं इनका जवाब दे दूं। असल में ये जो दहशतगर्द जमात है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है,
उसको हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील किया और उन्होंने कहा कि अब हम मशावरत के कौन साथ सी सर दहशतगर्द जमात कौन सी है? PMLN को कह रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजा अंसारी साहब ने पिछले प्रोग्राम में हमें दहशतगर्द भी कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए मैं इनको जवाब में कह रहा हूं कि हुकूमत का रवैया तब्दील हुआ और आज भी हम इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि तिरा के अंदर जो कैजुअल्टीज हुई हैं बच्चों की, वो नहीं होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। हम काबुल में या अफगानिस्तान पे जो हमला किया वो हम समझते हैं हमारी मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है, एक मुनासिब जवाब देना ज़रूरी है। अफगान हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये अंदरून मुल्क के अंदर है, ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होने चाहिए, इन कंसल्टेशन विद दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होने चाहिए, तब तो बेहतर होगा। और हमारा ये नुक्ता नज़र कबूल कर लिया तो हम बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी हमें नज़र आएगा ये नहीं होगा तो हम इस पे इतराज़ उठाएंगे, उठाते थे, उठाते रहेंगे। मगर वो तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने तो आपको ऑन बोर्ड लिया, जो कि अभी तलाल चौधरी साहब भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब खुद उसमें बैठे। मैंने आपसे क्या कहा जी कि यही तो डिमांड थी। जब जी। उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हम एग्रीड। जिन ऑपरेशन में वो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वी विल नॉट एग्री, विल अपोज। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, नथिंग एल्स। सर राजा अंसारी साहब रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि मुल्क की सालमियत जो है वो सेकेंडरी है, इनको ऑन बोर्ड लेना प्राइमरी है। इसका तो मतलब यही हुआ कि आपको ऑन बोर्ड लें तो फिर तो ठीक है, नहीं लें तो वो दहशतगर्द नहीं है, फिर वो हमारे भाई हैं। कहा आपकी असल में थोड़ा लोड़ा लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा। ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये होता है इन कंसल्टेशन। या तो हम उनको बताएंगे कि जी ये जो आप कर रहे हैं ये तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी आपने कहा ना कि अगर आपसे कंसल्ट नहीं करें तो फिर आप इसके अपोज मतलब करेंगे। ये आप मेरे सूबे के अंदर कोई ऑपरेशन करें और मुझे बताएं भी नहीं और बाद में जब मेरे सिविलियंस को भी मारते हैं तो और फिर आप अपोज करेंगे। दहशतगर्द कहें तो मुझे मान लेना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपसे कंसल्ट ना करें तो फिर आप अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब तो यही है ना कि दहशतगर्दों का साथ देना। एक प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं ना, कराची की मां बहन हुई भी है, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहती है कि हम 2 सूबे नहीं बनाने देंगे, इससे कि हमें कंसल्ट भी सर मैं तो चाह रहा था कि आप हमारे साथ होते और उस दीगर मौजू पे आते। आप अगर प्रोग्राम वक्त पे शुरू कर देते। सर मैंने वक्त पे शुरू किया है, आई थिंक 2 मिनट से भी ज्यादा दे चुका हूँ। मेरे 3:30 बजे थे, ठीक अब है, 3:28 हो चुके मेरे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मगर राजा अंसारी साहब वो जो कह रहे हैं कि अगर आप बताएंगे तो वो तो फिर सही है, मगर कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं शायद जो सिपाही सरहद पे खड़ा है वो जब दुश्मन सामने होता है तो उसको तो ये भी समझ में नहीं आता कि अब इसको मारूंगा नहीं तो ये यकीनन ही हम सबको मार देगा और पूरे जो है लोगों को मार देगा। तो वो तो उसी टाइम पे डू इन डाई होता है कि उस वक्त फैसले की घड़ी में फैसला करना होता है। वो तो फिर जो है कोर कमांडर से, CM से और आला हुकाम से जो है इजाज़त तो नहीं लेगा। ये तो मैं भी समझता हूँ, आम लोग भी समझते हैं कि जब आपके सर पे आती है तो उस वक्त आपको फैसला करना पड़ता है। एग्जैक्टली तो देखें, कुछ ये बुनियादी तौर पे कुछ भी कर लें, ये छुप नहीं सकते। मैंने पहले भी अर्ज किया कि PTI के अभी मुझे ताना दे रहे थे कि ये आप तो दहशतगर्द कहते थे। दहशतगर्द तो अभी भी हैं। जो एक सेगमेंट है पूरा जो इनको सपोर्ट करता रहा है वो तो आज भी दहशतगर्द है। उनके साथ तो कोई हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही। लेकिन हम उन लोगों को जो आइन के मुताबिक जिन्होंने हल्फ लिया है, जो इनके हल्फ याफ्ता लोग हैं, जो अहम जिम्मेदारियों पर हैं, हम उनको जरूर इंगेज रखते हैं ताकि हम ये रियासत पाकिस्तान एक जेस्चर दे सके कि भाई हम साथ ही रहिएगा। सर मैं बुलंद खान जुनेद साहब काफ़ी देर से बेचारे बैठे हुए हैं खामोश, क्योंकि वो इंटरप्ट किया क्योंकि सीनियर हैं, तो सीनियर की हैसियत से हम थोड़ा उनको ज़्यादा दे देते हैं टाइम के, जी चलें आप ही बोल लें। मगर बुलंद खान जुनेद साहब, एक तो मैं आपसे माजरत खाऊँ क्योंकि वो फिरदौस भाई ने कहा कि मुझे वक्त थोड़ा दीजिएगा क्योंकि मैं जवाब दूँ और उनको कहीं निकलना था, तो चलें एक तो आपसे माजरत। सर फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने, CM ने, पूरी आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दहशतगर्दों को हला करना और उनको मारना, जहन्नुम हासिल करना, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीम और जो शहदा हैं हमारे इसमें जो शहीद हुए हैं उनको खराज तहसीम पेश किया है
कि यकीनी तौर पर माह रमज़ान के महीने में आज जब वो मनाजिर सामने नज़र आए उन शहीदों के वर्सा के, तो उनके आंखों में आंसू नहीं थे मगर एक चमक थी, एक खुशी थी कि चलें हमारे बच्चे वतन अज़ीज़ पर उन्होंने शहादत नोश फरमाई है, मगर उनके बच्चे भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारा भी लहू अगर इस मुल्क और कौम को ज़रूरत पड़ी तो उसमें देने से गुरेज नहीं करेंगे। बुलंद खान जुनेजो साहब। अस्सलाम वालेकुम वगैरह साहब। नहीं, कोई मसले की बात नहीं है कि ऐसा हो जाता है। आपका जो सवाल था उस पर मैं आऊँगा और मैं यही बोलूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है जब भी पाकिस्तान की बात आई है तो सबसे आगे रही है और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का हर शहरी जो इस मुल्क से प्यार करता है, जो इस मुल्क वो इस मुल्क पर जान देने को कभी भी नहीं, वो कभी भी उस चीज से पीछे नहीं होएगा। और जब बात आती है टेररिज्म की, जब बात आती है दहशतगर्दी की, जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एक बड़े लंबे अरसे से इस दहशतगर्दी का शिकार रहा है और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जानी नुकसान दहशतगर्दी में पाकिस्तान का ही हुआ है, चाहे वो मौजूदा दहशतगर्दी हो या इससे पहले जो दहशतगर्दी अर्ली 2000s में होती आई है पाकिस्तान में। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब 2008 में हुकूमत आई थी, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की आवाम को हो रहा था वो दहशतगर्दी से हो रहा था। उस वक्त भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े तरीके से 5 साल वो हुकूमत के निकाले और काफी 5 साल में जनाब, जिसके बाद एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नून लीग को और उन्होंने सारा इकोनॉमिकली पाकिस्तान और बेहतर हो गया। पर उसका एक बहुत बड़ी बुनियाद 2008 से 13 का टर्म का जब देश को जड़ से उखाड़ चलें मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ते था वञूं, ब्रेक तो वापसि ईंदासीं। त एजाज़ साहब भी आहे ऐं राजा अंसारी साहब बुलंद खान जूनियर साहब सां वापसि अची ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान ऐं बिलख़ुसूस सिंध में नवनि सूबनि जो शोशो जेको आहे उन ते वापसि अची ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि कनि पिया बुलंद खान जूनियर साहब ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे हवाले सां। जूनियर साहब तव्हां अगरि कंटिन्यू कयो त पोइ मां वरी एजाज़ साहब बि वञा। जी जी, मां ॻाल्हि इहा पोइ कयां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जेको टेररिज्म के खिलाफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही सख्त पोजीशन ली है और पाकिस्तान के हवाले से जब भी ये बात हुई है तो हमने हमेशा उसको सपोर्ट की है और हमेशा करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की हैं वो बिल्कुल हमें एक स्ट्रांग स्टांस लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस स्टांस को सपोर्ट भी किया है और अगर पाकिस्तान को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हमें सख्त से सख्त उसका एक्शन और उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, जो हमने लिया है और हम ले रहे भी हैं। बिल्कुल। एजाज साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। सर आप कह रहे थे कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब की बयान है वो अपनी जगह पे है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चीज़ों में काम ले रही है, क्योंकि वो चले गए, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई सूबाई असम्बली के रुकन हमें दोबारा ज्वाइन करें तो उनके सामने प्रोग्राम रखें, क्योंकि ये एथिक्स है जर्नलिज्म के। उन्होंने पूरे प्रोग्राम की कमिटमेंट की थी कि उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके मुतल्लिक़ बात हो तो कोई ना कोई उनका नुमाइंदा हो। मगर सर वो फरमा रहे हैं कि जी हमें ऑन बोर्ड लेंगे तो वो चीज़ फिर मानी जाएगी, और जिस पे ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वो फिर हम उसको समझेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो एमक्यूएम समझ रही है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त फरमा रही है। हेलो जी हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान की सालमियत और बका की बात करती है, लेकिन बार बार हमने अफगानिस्तान को हमेशा अपना भाई समझा है और कई दहाइयों से अफगानिस्तान के लोगों को हमने इस मुल्क के अंदर पनाह दी है जी। और इसके अलावा हद इम्कान कोशिश की है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमन की फजा कायम रहे। और आज जो अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है तो इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुर्बानियां शामिल हैं, पाकिस्तान का किरदार शामिल है। अब देखें ऐसी सूरत हाल के अंदर ये काबिल कबूल नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। बारहा पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की जो है वो आर्म फोर्सेस ने
बारहा बात की अफगानिस्तान से कि अपनी सरजमीन को आप देखें। आप हमारे लिए कतई काबिल कबूल नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। जब वो बात नहीं सुनेंगे और पाकिस्तान के अंदर पे दर पे वाकयात रोनुमा होंगे, वो खुलेआम दहशतगर्दी करेंगे, तो देखें दिफा का हक पाकिस्तान रखता है, पाकिस्तान आर्मी रखती है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पॉलिसी है उससे हटकर कि पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक्शन ले सकती है। हम पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान की बका के लिए खड़े हैं। मैं यहाँ पर अपनी जमात की जानिब से भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन तमाम शहदाओं को, उन तमाम गाजियों को जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखें, बात करने का जो ऑप्शन है, डायलॉग करने का जो ऑप्शन है, वो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये कतई मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी करें और अपने नापाक अज़ाइम को यहाँ पर पूरा करें और इंडिया का जो है वो सहूलत, भारत का सहूलतकार बनते हुए पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई करें। ये तो काबिल कबूल नहीं हो सकता ना। देखिए, हम पाकिस्तान आर्मी, अगेन मैं कह रहा हूँ, एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तान में मेरी जमात की जानिब से हम पाकिस्तान आर्मी के साथ, अपनी अफवाज के साथ हमें बिल्कुल, और हमने 12 अफगानिस्तान को, काबुल को सबूत पेश किए, वफाकी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, वो उनको भारत का जज्बा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, हम फिर भी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें सुनाना इस तरह भी आता है ना। आपने देख लिया कि किस तरह सुनाए, जिनकी जो है आवाज़ें दिल्ली तक गई और दिल्ली गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है और हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो दिल्ली से जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जी अब पाकिस्तान ने क्या कर लिया, तो वो तो हमारी अगर नहीं सुनेंगे तो हम सुना देंगे, दिल्ली तक उनके आका तक आवाज़ पहुँचाएंगे। सर, दूसरे इशू की जानिब आते हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ जो है सिंध असम्बली में और उससे पहले जो है MQM के बीच में 2 ग्रुपों में जो दस्तो गिरबान थे, वो भी बड़ा अहम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर ज़ेर बहस एक मौजू है, जो कि कल आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश तो की है, मगर बिहाइंड द सीन अभी भी कहीं ना कहीं दस्तो गिरबान नज़र आ रहे हैं। ये सुनाइएगा कि ये PSP और MQM ग्रुप जो है ये आपस में दस्तो गिरबान हैं किस चीज़ पे? सर, पहले तो ये बताइएगा एजाज साहब। सबसे पहले मुगरी भाई ये समझने की जरूरत है जी, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमहूरी जमात मौजूद हैं जो इलेक्शन पे कंटेस्ट करती हैं या फिर जो नहीं करते हैं जी, तो उनके दरमियान नजरियाती इख्तलाफात तो होते हैं। एक घर के अंदर अगर 4 भाई भी मौजूद हों तो उनके दरमियान भी नजरियाती इख्तलाफ होते हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इंटरनल इख्तलाफात नहीं है क्या? नून लीग के अंदर इंटरनल इख्तलाफात नहीं है क्या? जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं या फिर शाहिद हकान साहब हैं वो छोड़कर नहीं गए नून लीग को, नून लीग के खिलाफ बातें नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि MQM पाकिस्तान में ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों की तवज्जो का जो मरकज है वो MQM पाकिस्तान बनी रहती है और MQM पाकिस्तान की छोटे मोटे जो चीजें हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है। तो हमें इस चीज से निकलना चाहिए और निकल कर नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर देखना चाहिए, सूबे की इशूज के ऊपर देखना चाहिए। कराची शहर जो माशी हब है, पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिसका बेड़ा गर्क हो गया है, जो इंजन है पूरे पाकिस्तान का, जो इंजन है पूरे सूबे का, हमें इसकी सालमियत की और इसकी तामीर और तरक्की की बात करनी। मगर एजाज साहब ये सियासी बयान की हद तक तो दुरुस्त है, मगर जो आपके ही पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हो, सूबाई असम्बली के हों, फिर या अहम मनसब पे जो पार्टी का मनसब है उस पर बैठे हों, वो कह रहे हैं कि कामरान टिसोरी जो है गवर्नर सिंध, वो कमान इन कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हर जो है फैसलों में वो कहते हैं कि मुझे लाजमी डालें, हर उस राफ्ता कमेटी और डिसीजन मेकिंग वाली कमेटी में जो है मेरा नाम होना ज़रूरी है और MPS जो है और MNAs जो है जवाबदेह मुझे हों। तो ये किस हद तक जो ये इल्ज़ाम जो है जो कि लगा रहे हैं आपके ही सफ़ों से, वो कितना दुरुस्त है? देखिए, मुझे मसला ये है कि MQM पाकिस्तान में बसने वाली तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक तंजीमी स्ट्रक्चर और ढांचा मौजूद है। तो देखिए, MQM पाकिस्तान की कंट्रोल एंड कमांड जो है वो चेयरमैन MQM पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिनका नाम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है और उनके ऊपर सबका एतमाद है। और रही बात कामरान टिसोरी भाई का, हमारे यहाँ शोबाजात को तकसीम किया जाता है, मुख्तलिफ शोबाजात को,
कि MNA-MPS का शोबा कोई एक रहनुमा देखता है, MPS का शोबा कोई एक रहनुमा देखता है, मेडिकल एड का शोबा कोई एक रहनुमा देखता है, वकालत का शोबा एक रहनुमा देखता है। MQM पाकिस्तान के अंदर मुताबिक कई जो है वो शोबाजात मौजूद है। उसमें से जो MPS का एक शोबा है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने लुकआउटर करने के लिए कामरान तिसूरी भाई को दिया हुआ। इस पर कोई कबाहत नहीं है। अब मुझे ये नहीं, और इस पे सबकी रजामंदी है। इसके अंदर कौन सी खबरें आपको मिली है और कौन नाराज है, कौन से इल्जाम, ये इल्जाम नहीं है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। क्योंकि मैं इल्जाम कहूंगा ना, मैं उसको मुसद्दिक खबर तो नहीं कहूंगा कि आपके ऊपर मैं डाल दूं कि नहीं जी ये खबर है आप माने। मुझे भी जो मेरे जराए हैं जो इतलात देते हैं वो खबर देते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम जवाबदेह नहीं है, जो कि PSP के जो ग्रुप के लोग हैं वो नहीं जवाब देना चाह रहे हैं कामरान टिसोरी को, मगर हमें ज़बरदस्ती कायल किया जा रहा है और मुसलत किया जा रहा है कामरान टिसोरी को हमारे ऊपर। तो वो एक सवाल तो बनता है। फिर देखें, मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ जी, और अगर मैं पाबंदी नहीं करता हूँ पार्टी पॉलिसी की तो ये पार्टी का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। सर पार्टी से हटके फिर दूसरी बात आते हैं। गवर्नर्स हाउस में एक प्रोग्राम होता है जिसको लेके ले दे हुई, सूबे की तकसीम की बात हुई, कराची को सिंध से अलग करने की बात हुई, उस पर भी काफ़ी बहस हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस पर उन्होंने एतराज़ उठाए और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, PMLN और दीगर सिंध की सियासी जमातें। तो ये बारहा ये आपका कोई भी इशू होता है तो सिंध को तकसीम की बात क्यों करते हैं आप लोग? मुगरी भाई, हम इस टॉपिक को यकसर अब तब्दील क्यों नहीं करते? मतलब ये बातें बहुत हो चुकी हैं कि सूबे का तकाजा, कराची को अलग करने का तकाजा, सर ये तो गवर्नर हाउस से ये हुई ना। लेना सर, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरा एक पॉइंट है, हम इस डिस्कशन को इस तरह क्यों नहीं देखते कि आखिर ये बातें हो क्यों रही है, बजाय इसके कि कोई सूबा मांग रहा है, कोई इंतजामी यूनिट मांग रहा है, कोई अलहदगी चाह रहा है। इन चीजों को दरकिनार हम ये क्यों नहीं देखते कि ये बातें आया हो क्यों रही है, ये बातें कहाँ से निकल रही है, तकलीफ क्या है। अगर वो तकलीफ सॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बातें निकलेंगी नहीं। अब रही बात, तो मेरे ख्याल से ये बात हम करेंगे नहीं क्योंकि इसमें मजा नहीं है इतना, तो हम वो वाली बात करेंगे कि सूबे की बात हो रही है और इंतजामी यूनिट की बात हो रही है। देखिए, गवर्नर हाउस के अंदर जो कामरान टिसोरी भाई ने वहां पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर या फिर दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं कराची शहर को, उनको बुलाकर जो डिस्कशन की, वो कराची शहर की मुस्तकबिल के लिए की है। वहां पर अगर कोई बात हुई है, देखें सर उसमें कई और दानिश्वर भी थे, अदीब भी थे, एक्स ब्यूरोक्रेट भी थे जो कि उर्दू बोलने वाले आपसे हम ख्याल नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। उस तरह से ऐसे दानिश्वर हैं जो कराची में उर्दू बोलने वाले जो आपसे जो है हम ख्याल नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। एक मखसूस ज़हनियत के हामिल लोगों को बुलाकर, और अगर ऐसी नफरतें बांटी जाएंगी तो फिर तो सारी जो मुझे बता दें कौन सी नफरत की बात हुई है, मैं जवाब दे देता हूं आपको। सर मैं फिर वो पीपल्स पार्टी से पूछ लेता हूं। सर बुलंद खान जुनेर साहब, वो कह रहे हमने कौन सी नफरत फैलाई सर गवर्नर हाउस में बैठ के? जुनेर साहब देखिए, जब भी कोई वाकया पाकिस्तान सिंध कराची में होता है तो आपको हमें एक ही आवाज और एक ही पार्टी जो है वो तकसीम की बात करती है। ये अभी की बात नहीं है, काफी टाइम से हो रहा है। गोल प्लाजा की ट्रेजेडी हो या कोई और वाकया हो, जब भी कोई ऐसा वाकया खुदा कराची फेस करता है, उसमें पहला इनका टारगेट ये होता है कि सिंध को तकसीम करें, कराची को अलग करें। कभी इन्होंने एक की बात की है? असली में मसला ये कि इनकी बुनियादी एक पे बनी हुई नहीं है। इनकी बुनियादी जो है वो तकसीम पे बनी हुई है। इनकी बुनियादी उस बात पर बनी हुई है कि हम अलग हो, हमारे सब कुछ हमें मिले। पिछले 18 सालों में ये बार बार बात करते हैं कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। बिल्कुल है हुकूमत पीपल्स पार्टी की, लेकिन पिछले 18 साल में मेजॉरिटी MPAs, मेजॉरिटी MNAs इनकी पार्टियों से रहे हैं या किसी और जमात से रहे हैं। उस वक्त इन्होंने कराची के लिए क्या किया? उसके बाद अब बात करते हैं पिछले 18 सालों में KMC भी इन्हीं के पास रही है और दूसरी पार्टियों के पास रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कराची की इंतजामिया तो पिछले 2 या 3 सालों से रही है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अभी पिछले 2-3 साल से काम करने को कराची में मौका मिला है। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे करने तो दें। गोल प्लाजा की ट्रेजेडी, जो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए हुए हैं, जो सारे मामला अप्रूव किए हुए, तो आप लोगों ने किए हुए थे। तो वो कोताही तो आप लोग की थी उस वक्त।
जो आप लोगों ने वो कोताही जो होने दी। ऐसे ही बाकी चाइना कटिंग की बात हो, क्या हम सब वो जमाना भूल गए कि कराची में गोलियां आती थी लोगों के पास, धमकियां आती थी? क्या हम बल्दिया टाउन की फैक्ट्री की बात भूल गए? क्या हम वो सारे वाकयात भूल गए जो 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 एमकेएम के सर का ताज है, जो एमकेएम ने माजी में किया है कराची के साथ? क्या वो सब कराची के शहरी, कराची के अवाम भूल गए? बिल्कुल है। मुश्किलात हैं इस वक्त कराची में, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मुश्किलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पाकिस्तान वो पीपल्स मुश्किलात पार्टी भी नहीं वो बनाई कह रहे है। कि वो पीपल्स मुश्किलात आप पार्टी लोगों सुन की रही माजी नहीं की रही, हमारे खराब मुश्किलातों इंतजामिया ने को बनाई। हल नहीं कर रही है, क्योंकि हमने वोट कराची से लिया है। लोग हमसे पूछते हैं तो फिर वो यही कह रहे, उनके पास एक्सक्यूज यही है, फिर हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है कि जी आप कराची को अलग कर दें। आप उनकी बात सुन नहीं रहे। कराची की तरक्की और तामीर में आप कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ फाइलों की हद तक है उनको जो नजर आ रहा है। देखिए, कराची किसी एक का नहीं है। कराची पूरे सिंध का है, कराची पूरे पाकिस्तान का है। कराची एक सिंध का एक शहर है जिसको सिंधियों ने और हर पाकिस्तान के हर एथनिक ग्रुप ने आबाद किया है। जी ये कराची की खूबसूरती है, और ये सिंध के अवाम का हॉस्पिटैलिटी का एक जो है जूनियर साहब साथ ही एग्जाम्पल रहेगा। कि मैं कराची ऐसा विफाक क्यों से है? पूछते लेते हैं ना क्यों सर, क्यों लाहौर ऐसा नहीं है? सर क्यों विफाक से, दूसरा- हाँ क्यों- विफाक क्यों से कोई दूसरा शहर- विफाक से पूछ लेते हैं। विफाक से पूछ लेते हैं राजा अंसारी साहब, ये जो 3 दिन से गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ उसमें एक जहनीत और एक जहनीत की अक्कासी करने वालों को मदऊ किया गया। गवर्नर ने अगर ऐसा प्रोग्राम किया था तो सिंध के दानिशवरों को भी बुलाते, उर्दू बोलने वाले वो लोग जो एमक्यूएम के नुक्ता नज़र से इत्फाक नहीं करते उनसे भी फीडबैक लिया जाता, सिंध के तमाम जर्नलिस्टों को भी बुलाया जाता, एक्स ब्यूरोक्रेट सिंध के भी बुलाया जाता, उनको भी वो प्लेटफॉर्म फराम किया जाता जिसका ये बैलेंस बात होती कि हाँ जी हमने सबको बुला के सबकी बातें सुनी और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। मगर वहाँ नतीजा एक ही निकला कि भाई हम पाकिस्तान साथ लाए थे अपने हिस्से का, और अब हमें पाकिस्तान में जो है ना कराची चाहिए अलग। फिर ये बात बढ़ती बढ़ती दस्तोग्राफ हो गई, दो, एक एमपीए साहब और एक एमएनए साहब जो असेंबली में आपने देखा। फिर सिंध में करारदाद पेश की सिंध असेंबली में सिंध की हुकूमत और वज़ीर आला सिंध ने। ये वाक़तन है क्या? फिर आज शजीर नाम अहमद साहब फरमा रहे हैं कि जी विफाक 2 वज़रा जो कि विफाक की काबीना का हिस्सा हैं वो बैठकर सिंध की तकसीम की बात कर रहे हैं, तो हमने समझाए विफाक कि वाकई ये विफाक की भी ईमा है। देखें मुगरी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात आपके चैनल के तवज्जुद से सिंध के करोड़ों जो लोग हैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये डिमांड या ये सोच सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की है। वफाकी हुकूमत की बहैसियत वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की बहैसियत एक सियासी जमात ये सोच हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, और आइन बहुत क्लियर है। आइन का आर्टिकल जो है 239(4) वो क्लियर है कि किसी भी सूबे के बारे में उस वक्त तक वो बिल असेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजा जाएगा जब तक 3 काम नहीं होंगे। नंबर 1, 2/3 मेजॉरिटी से वही सूबाई असेंबली जिसके अंदर कोई सूबा बनना है वो बिल पास करे, फिर वही बिल 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल असेंबली पाकिस्तान की कौमी असेंबली जो है वो पास करे, फिर वही बिल 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट पास करे। ये जो 3 शर्तें रखी गई हैं पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 239(4) में, वो सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि किसी भी सूबे में दूसरा सूबा उस सूबे के अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर लगाया नहीं जा सकता। 2 वजीर जो आपकी काबीना का हिस्सा हैं वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो सिंध को अलहदगी की भी बात करते हैं, फिर उसमें एक वजीर जो है शामिल होते हैं, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी ग्रुप जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट, जो कि मेरे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं करने चाह रहे हैं क्योंकि नफ़रतें बहुत हो चुकी हैं, हम इस नफ़रतों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मगर एमक्यूएम बादराबाद ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध का ग्रुप जो है वो चाह रहा है, जो ज़राए से खबरें हैं कि जी इस तरह से आगे लिया जाए, क्योंकि सियासत इसी को कहते हैं और सियासत में हक है कि इस तरह से बात की जाए। तो आपके काबीना के 2 वजीर कर रहे हैं, तो वो फिर विफाक सूबाई हुकूमत समझ रही है, शजीर नाम अहमद साहब समझ रहे हैं कि शायद आप भी इसमें हैं, हिस्सा है। मुगरी साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जिस तरह खुद एक एमक्यूएम सियासी जमात है
उसमें भी दो अलग अलग सोचें रखने वाले लोग हैं। तो हुकूमती वजीर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने इंडिविजुअल या पॉलिटिकल कैपेसिटी में कोई बयान दें तो वो वफाकी हुकूमत का होगा। इस तरह वफाक में तो पीपल्स पार्टी भी हमारी इत्तेहादी है, कल को पीपल्स पार्टी कोई स्टैंड ले लेती है तो वो वफाकी हुकूमत का स्टैंड तो नहीं होगा जब तक कि वफाकी हुकूमत वो स्टैंड अडॉप्ट ना करे। तो इसलिए मैं समझता सिंध की हूं तकसीम की बात जो हो रही है इस वक्त, वो हो क्यों रही है? वजह क्या है? गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम से ये चीज़ें बुनियाद लेती हैं, जो कि एतराज़ है पीपल्स पार्टी को भी और सिंध के तमाम कोई 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कि जी ऐसे बयानात और ऐसे प्रोग्राम जिससे जो है मज़ीद नफरतें बढ़े नहीं होने चाहिए। मोगरी साहब देखें, ये स्कूल ऑफ थॉट शुरू से मौजूद है। अभी आपने देखा होगा चंद दिनों पहले तो वो पंजाब से भी कोई शख्स आए थे, यहाँ पे नए सूबों की बात कर रहे थे। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट एनक्यूएम के अंदर भी रहा है, काफी अरसे से रहा है। लेकिन इशू ये है कि आइदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो मैं समझता हूं कि जब तक सिंध के गैरतमंद लोग, पाकिस्तान सिंध की सरजमीन पर इस धरती से मोहब्बत करने वाले लोग, आपने शायद उनकी आंखें नहीं देखी जितना जज्बाती वो सिंध की वहदत को लेकर हैं, वो जब तक हैं तब तक मैं नहीं समझता। और आइन की फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए इस वक्त मौजूदा आइन की जो फॉर्मेशन है सूबा बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट। एजाज साहब, अगर आप मुख्तसर सा इसमें रिस्पॉन्स करना चाहें तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। एजाज साहब, थोड़ा आपको मुझे टाइम ज्यादा देना चाहिए था ताकि मैं डिफेंड कर सकूं। जनाब मुझे हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था। ये वफाकी राजा साहब बात कर रहे हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी वाले साहब बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों को शर्म? मैं अब कौन सा जुमला इस्तेमाल करूं? आपने खुद बता दिया आइन के अंदर दर्ज है, सूबाई असेंबली पास करेगी, कौमी असेंबली पास करेगी। इसका मतलब है ये जो आइन है पाकिस्तान के अंदर, आइन पाकिस्तान 1973 की आइन, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके सरबराही में बना, उसके अंदर क्या दर्ज है जनाब? जो राजा साहब ने बयान किया, जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर तो दर्ज है तो तकलीफ किस बात की है? क्या आप बोलने की इजाजत भी नहीं देंगे? आप पानी छीन कर प्यासे मार देंगे, ये ठीक है? दम पर चढ़ाकर लोगों के जिस्मों पे उनको कुचल देंगे, ये ठीक है? लोगों के कारोबार में, उनके दुकानों में आग लगाकर वहां पर मार देंगे, ये ठीक है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 18 सालों से हुकूमत करते हुए कराची शहर को, जो पूरे पाकिस्तान का दिल है, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, ये ठीक है? यहाँ पर कराची के शहरियों को कोटा सिस्टम के नाम पर नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे एक दहाइयों से, क्या ये ठीक है? यहाँ पर मर्दमशुमारी ना करवाकर एक मसनूई अक्सरियत जो इंटीरियर सिंध से दिखाया जाता है, कराची 6 करोड़ की आबादी में आप आजादाना तौर पर मर्दमशुमारी करवा लें, 4 करोड़ तो आपको कराची से मिल जाएगा। मैं किसी मखसूस जबान की बात नहीं कर रहा, मैं कराची शहर की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। उसमें सिंधी भी हो सकता है, उसमें मतलब ये कल से जो आपने सिंधु देश का जो नारा लगाया है कि सिंधु देश चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, ये क्या है? मेरी बात सुन ले, ये मुझे थोड़ा समझाइएगा कि ये सिंधु देश चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। मुझे जवाब देने का मौका दें। जनाब। ये कराची शहर डायनामिकली कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा है। अगर कोई सिंध को, कराची शहर को अलग करने की बात कर रहा है सूबे के लिहाज से या इंतजामी यूनिट के लिहाज से, आप इश्यूज को क्यों एड्रेस नहीं करते? 18वीं तरमीम को जो पास करवाया गया था, क्या वो सर, ये तो आपकी मंतक है ना कि सिंध का कभी कैपिटल या सिंध का जो है हिस्सा कराची नहीं है। मुझे मौका ही नहीं दे रहे, मुझे बोलने तो दे। लेकिन क्या दुनिया बनी है, पास करवाया गया था, क्या 2% दुनिया बनी है फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी अय्याशियों को तमाम रखने के लिए दिया गया था? आप एक तरमीम नहीं करवा, नीचे नहीं उतार सकते, आप अपने पावर को लोकल बॉडी को नहीं दे सकते। जॾहिं खां भूमि बणी आहे कराची सिंध में आहे, तोखे ख़बर ई कोन्हे। सिंध को 98% पालता है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? इतनी महरूमियों के बाद हम अपने लिए ये ना कहें कि खुदारा इस शहर से वाबस्ता पूरा सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान है, तो हमें अलग हैसियत दें ताकि हम चलाएं, क्योंकि शहर से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है। आप हमें बोलने की भी इजाजत नहीं देंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया, इनको ये पाकिस्तान तोड़ना इनके लिए रजामंदी था, बड़ा खुशाइंदा बात थी। क्या सूबे की तकसीम से, क्या इंतजामी यूनिट के बनाने से क्या सिंध धरती टूट जाता है या पाकिस्तान टूट जाता है? क्या वाकईतन कराची शहर इस वक्त सही तरीके से चलाया जा रहा है? शर्मिंदगी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुलंद खान जुनेजो साहब, अवांजी वॾी महिरबानी। साबिक़ अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ऐं साबिक़ रुकन सिंध असेंबली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ फिरदौस शबीब नक़वी साहब, अवांजी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में कोशिशि कईसीं त चइनी में मां था
ॿिनि वॾनि अहम मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कयूं। नंबर 1 अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जी छिकताण, इन सां गॾोगॾु MQM जे विच में जेका छिकताण हुई उहा बि, पर पंहिंजो घर संभालणु अञा ताईं कोन पियो अचे, पर हलिया आहिनि नओं सूबो वठण ऐं शहर कराची जेको सिंध जो गादी वारो शहर आहे। राजा अंसारी साहब बिल्कुलु दुरुस्त फरमायो त जॾहिं खां दुनिया काइनात ते वजूद में आयल आहे त कराची सिंध जो ई हिसो आहे ऐं ता क़यामत महशर ताईं इहा कराची सिंध जो हिसो रहंदी। ऐं राजा अंसारी जी ॻाल्हि खे, इन ॻाल्हि खे बि मां अॻिते वधाईंदे चवंदुसि त सिंध जा दोदा ऐं जोधा ऐं सपूत जेके आहिनि उहे यकीनन ई कॾहिं बि कराची खे अलॻि थियणु न ॾींदा। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।